गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं एफके त्रिपाठी। तो आपको मैं अकाउंटेंसी में आज जो पढ़ाने चल रहा हूँ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पढ़ाऊंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मतलब पूंजी पर ब्याज। कोई भी पार्टनर जो भी फॉर्म में पैसा लगाता है, अगर वो फॉर्म में न लगा के कहीं बैंक में रखे तो उस पर उसकी जो इन्वेस्ट करेगा उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे यहाँ भी डिमांड करते हैं पार्टनर कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो भी यहाँ तरीका है, जो भी हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फार्मूला आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू P इंटू R इंटू P अपॉन 100। ठीक है, वही फार्मूला है, ये वही फार्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट का, जो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं वही फार्मूला। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमको देना है पार्टनरशिप में, तो हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट को दिखा देना चाहिए। इन केस ऑफ फर्स्ट व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन पार्टनरशिप डीड आर साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन पार्टनरशिप डीड आर साइलेंट अबाउट द, व्हेन पार्टनरशिप deed are silent. ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इस केस में चाहे फर्म को कितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो, किसी को पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। सेकेंड केस, when partnership deed are allowed, when partnership deed are allowed interest on capital, when partnership deed are allowed about interest on capital and rate of interest is allowed। ठीक है, मतलब प्रोवाइडेड। तो when partnership deed provide interest on capital, interest on capital, when partnership deed allowed provide interest on capital but not क्लियर। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ऐसे केस में हम इसे हमेशा क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब होगा क्या कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम इंटरेस्ट देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट चाहे पार्टनरशिप डीड में ही क्यों न दिया हो, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड 3 केस बनते हैं। पहला है when firm incurred loss, when firm incurred loss, अगर फर्म को लॉस हो रहा है, मतलब पार्टनरशिप डीड में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन फर्म ने प्रॉफिट की जगह लॉस अर्न किया, ऐसे केस में क्योंकि ये हम इसको एप्रोप्रिएशन आप प्रॉफिट मानते हैं, ऐसे केस में किसी भी पार्टनर को नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को भी when firm earn
सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट। ऐसे केस में जब प्रॉफिट सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तो ऐसे केस में सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो पार्टनरशिप है, उसको अलाउ किया जाएगा, तो सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड थर्ड केस, व्हेन फर्म अर्न प्रॉफिट बट नॉट सफिशिएंट, मतलब फर्म प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हैं लेकिन वो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे बांटेंगे इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले करते हैं व्हेन फर्म अर्न प्रॉफिट बट नॉट सफिशिएंट, बट नॉट सफिशिएंट। प्रॉफिट तो अर्न किया है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा लेकिन उसकी लिमिट कितनी होगी, प्रॉफिट तक ही होगी। मतलब भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा क्या कहाँ तक देंगे, उसे हम जहां तक फर्म को प्रॉफिट होगा। यहाँ पे एक चीज और है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा क्या है, कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। तो प्रॉफिट हमारा कम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन इज मोर देन, इसको ऐसे ही बोला जा सकता है कि एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। और जब एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर एज पर एप्रोप्रिएशन। फिर कैसे ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट among the partners, in appropriation ratio, in appropriation ratio। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। बेटा इस वाले टॉपिक को जब इसको और अच्छी से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक किसी को हम और थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। मैंने क्या इस टॉपिक को ले रहे हैं, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। फर्म ने इन प्रॉफिट अर्न किया है लेकिन इतना प्रॉफिट अर्न नहीं किया है कि पार्टनरशिप डीड में जो जो चीजें बताई गई हैं उसको ये भाग सके। तो ऐसे केस में क्या, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या, ए और बी दो पार्टनर, ए और बी दो पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। यहाँ पे इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा फर्म में ये दोनों आपस में बांटेंगे। कैसे, ये बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। ठीक है, और कैपिटल इंप्लॉयड है इनकी, इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं इन्होंने, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है इनका कितना, इनका है 1 लाख रुपए और इनका है 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके साथ साथ पार्टनरशिप के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ allowed at the rate of 10% per annum। ठीक है, और बताया गया प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर,
इस साल के अंत में प्रॉफिट, एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया यहाँ पे फर्म का कितना? 20,000। कितना आया? फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट कितना? 20,000। अब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पास नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट ऑफ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन। अब हमको कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करेंगे? पहले जैसे कि पार्टनरशिप डीड में दिया गया हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको बताया गया था P × R × T अपॉन 100। तो यहाँ पे A का इंटरेस्ट, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे A का देखते हैं, तो यहाँ P × R × T अपॉन 100, ठीक है। T = टाइम, ठीक है। ये ईयर में है, मंथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि साल भर में 12 मंथ होते हैं, इसको 12/12 भी कर सकते हैं एक साल के लिए। और अगर 5 महीना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 मंथ, 6 मंथ है तो 6 मंथ, और यहाँ पे 12 भी रहेगा, ठीक है। तो समझते हैं, ए का इंटरेस्ट निकालते हैं। ए का इंटरेस्ट निकाले तो ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। टाइम है पूरे साल भर का, 100/12 से 12 के ये आया 10,000। कितना आया? 10,000 प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट आया। बी का कितना आएगा? क्योंकि उसकी कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख × 10 × 100, 10 12 अपॉन 100 × 12, 20,000। कितना आया? 20,000। अब देखते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना आया। टोटल इंटरेस्ट आया 30,000। कितना आया? मतलब हमें इंटरेस्ट टोटल कितना देना, फर्म को इंटरेस्ट कितना देना, पार्टनर्स को 30,000। लेकिन यहाँ पे बेटा देखेंगे प्रॉफिट कितना है हमारे पास? ओनली 20,000। तो यहाँ पे हमारे पास है 20,000 रुपए देना, 30,000 रुपए कैसे देंगे? अब इसमें पार्टनर कोई बोलेगा पहले मुझे दे दो, हो जाएगा पहले मुझे दे दो, डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में जब इसी केस को मैं बोल रहा था क्या, वेन एप्रोप्रिएशन कितना है? यहाँ पे 30,000 है, इस मोर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो ऐसे केस में हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो मैंने वहां बताया था इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। किस रेशियो में? इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ए का और यहाँ पे बी का कितना कितना इंटरेस्ट पा रहे हैं, ये 10,000 जितना भी एप्रोप्रिएशन होगा वो जोड़ के उसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे ए कितना पा रहा है, तो ये पा रहे हैं कितना? इतना। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्या कोई सैलरी पा रहा है? सैलरी नहीं पा रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आया कितना? 10,000, और यहाँ पे आया कितना? 20,000। 10,000 और 20,000, ठीक है। 10,000 और कितना आया? 20,000 आया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका रेशियो 4 0 इधर से कटा, 4 0 इधर, यहाँ पे आया 1:2 यहाँ पे। तो अब जो है ये 20,000 का प्रॉफिट है वो किसके बीच में कैसे बटेगा? 1:2 के रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। तो यहाँ पे बटेगा कैसे? ए कितना पाएगा? ए पाएगा 20,000 × 1/3 = 6,667, और बी पाएगा 20,000 × 2/3 = 13,333। ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इस तरह के। लेकिन अब आगे बात आती है कि इसकी जर्नल एंट्री, हाउ टू पास जर्नल एंट्री ऑफ रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब बेटा हम उसको देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसमें हम करने वाले क्या? सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? हमें फॉर्मेट तैयार कर, किसकी? जर्नल की। जर्नल एंट्री की फॉर्मेट हम आपने कब पढ़ी थी? 11वीं क्लास में आपको मैंने फॉर्मेट बताया था कि जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं? 5 कॉलम्स होते हैं। तो हम भी
बिना फॉर्मेट के हम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए 5 कॉलम्स बना दिए। डेट, एक होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हम पास करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंसेस माना जाता है, फर्म का एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट होते हैं? मैंने आपको 11 में बताया गया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल, यहाँ पे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हम नॉमिनल अकाउंट का रूल जो बताया था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो एक्सपेंसेस है इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पहली, कब? व्हेन इंटरेस्ट चार्ज, व्हेन इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया जा रहा है? पार्टनर्स को। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में क्या था? 2 पार्टनर है, इसलिए एस कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर का नाम ए है तो दूसरे का क्या है? बी, तो दूसरे का बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना दिया गया इनको? 20,000 दिया गया, इसीलिए वही अमाउंट लिख देंगे। 1 × 66 6 7 13 3 3 3। नेक्स्ट जो एंट्री पास होगी, नेक्स्ट एंट्री जो पास होगी वो क्या होगा? यहाँ पे इसके बाद अगला जो टॉपिक इस पे रहेगा, जब वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे? एप्रोप्रिएशन में। तो इनकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अकाउंट, और यहाँ पे 20,000 ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, एंट्री हमेशा यही बनेगी, अमाउंट हर बार अलग रहेगा। तो ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब? व्हेन पार्टनर्स। अब एक टॉपिक और बच रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और वो है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब फर्म पार्टनर क्या डिसाइड कर लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा रहेगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब चाहे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फर्म प्रॉफिट चाहे अर्न करे चाहे ना अर्न करे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुली अलाउड होगा। क्या होगा? फुली अलाउड। अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, क्या है? एज अ चार्ज, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? फिर इसे हम शो करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, उसे पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। इस केस में जैसे यहाँ भी था, यहाँ पे जैसे अभी व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे केस में क्या होगा? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट चाहे फर्म को क्या हो, इसमें चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, फर्म लॉस इनकर कर रही है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, और इसे देना चाहे इनसफिशिएंट लॉस के केस में भी अलाउड होगा,
और सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब तो मिलेगा ही, क्या रहेगा, सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो मिलेगा ही, और इसके साथ साथ अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना होगा। और ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में न दिखा के कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक था, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, अब बेटा हम कुछ सवाल देते हैं आपको होमवर्क के रूप में, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड होगा, जो कि आपकी बुक इसमें टी.एस. ग्रेवाल में दी गई। किस बुक में? टी.एस. ग्रेवाल में। टी.एस. ग्रेवाल, टी.एस. बुक का नाम आपका क्या है? टी.एस. ग्रेवाल में जो आपको सवाल देना है मुझे, वो है क्वेश्चन, आप पेज नंबर ओपन करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, वो है पेज नंबर 2.83, पेज नंबर 2.83, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 and 30। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं। क्या है? होमवर्क। और अगर इस क्वेश्चन से आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल करके पूछेंगे। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है, कॉन्टेक्ट नंबर है 8004852478। बेटा इस पे आप कांटेक्ट करेंगे, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या, अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा, जो आपको मैं देने वाला हूँ, और इसका अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड रहेगा। सर हम सब इस टॉपिक पर बात करेंगे, और मैं आपसे आशा करता हूं कि ये जो मैं होमवर्क दिया हूं आप इसे सही तरीके से करेंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो हमें कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।